गए थे, 4 दिन हो गए। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे हैं, अभी तक नहीं आए। यीशु, उनका काम ही ऐसा है। और तुम्हें पता है ना, वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, बट जब से जंकुक गया तब से ताई भी ठीक से बात नहीं कर रही। हाँ, मैंने उससे पूछा था, बट वो शायद बहुत ही ज्यादा सैड है। मैं वहाँ पे जोक और रोजे जंकुक को लेके आते हैं। जंकुक बहुत घायल था। जंकुक जंकुक कहाँ है? हाँ बोलो ना, ये ऐसा क्यों है? माम, वो फाइट के बीच में जंकुक को थोड़ी चोट आई थी। तुम क्या कर रही है? तुम अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकते? माम, मैं ठीक हूँ। जो भाई, जंकुक को लेटा दीजिए। मैं ठीक हूँ, आप सब लोग इतना पैनिक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जंकुक के साथ होना चाहिए था। I'm sorry माम, इसमें मेरी ही गलती है। मुझे जंकुक को अकेला अंदर छोड़ना नहीं चाहिए था और मैं बाहर चला गया। भाई नो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे ज्यादा लगी नहीं है, मैं ठीक हूँ। I'm sorry जंकुक, शायद हम लोग तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। आप लोग एक दूसरे को दोष मत दो, आपकी गलती नहीं है और मैं ठीक हूँ। और मुझे थोड़ी सी चोट आई है, ये चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कल सुबह तक तो मैं आराम से ठीक हो जाऊंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। जो तुम ठीक हो? आयु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रो क्यों रही हो? इधर आओ, मैं ठीक हूँ। ओके मॉम, ताई नहीं दिख रही है। ताई कहाँ है? ताई तो अपने कमरे में है। जब से तुम गए हो तब से वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। वो भी बहुत ज्यादा सैड है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही उससे जाके मिल लेता हूँ। मैं रूम में जा रहा हूँ। जंकुक रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं छोड़ के आता हूँ। दाइंशुगा जंकुक को रूम में छोड़ के आता है। ताई, जंकुक, जंकुक, ताई जंकुक को छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। एक बार उसे देखो तो सही, उसे कितनी चोट आई है और तुम उसे ऐसे पकड़ रही हो। हाँ जंकुक, तुम्हें इतनी चोट कैसे? ताई कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम लेट जाओ यहाँ पे। ओके जंकुक, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। थैंक यू मुझे यहाँ रूम तक लाने के लिए। गुड नाइट, बाय। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओके, आराम करो। तुम्हें इतनी ज्यादा चोट आई है, क्यों करते हो ऐसे काम? हाँ बोलो, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है ना? आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। और मुझे ज्यादा नहीं लगी। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? चलो तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बात बताओ ना। हाँ मैंने कहा ना, तुम सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करते हैं। मुझे पता है भाई, तुम मेरी वजह से हर्ट हो, बट मैं क्या करूं, मुझे जाना जरूरी था। उठ गए तुम? ताई, आई एम सॉरी। क्या तुम अब ठीक हो? तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ, बट प्लीज तुम बताओ, क्या तुमने मुझे माफ किया? मुझे फ्रेश होना है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी बाद में फ्रेश हो। ताई बट मेरी बात तो सुन लो। जंकुक आ गए तुम? अब कैसा लग रहा है? हाँ जंकुक, कल तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, अब ठीक फील हो रहा है? हाँ मैंने कहा था ना, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जंकुक मैं क्या कह रही थी कि आई थिंक हमें वापस चलना चाहिए। सही कहा, वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है और डैड से नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी वो बहुत बीमार रहते हैं, तो इसलिए मुझे जाना चाहिए। हाँ मुझे भी, डैड कितना संभालेंगे? आई थिंक हमें निकलना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा तो यहाँ का वर्क सारा खत्म हो गया है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ताई का कॉलेज है, क्यों था? हाँ वहाँ का भी काम देखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। हाँ तो मैं कल सुबह की फ्लाइट बुक कर देता हूँ हम सबकी, तो हम कल सुबह निकल जाएंगे कोरिया के लिए। बच्चों तुम लोग कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा लगता, तुम लोगों के साथ मजा आ रहा था। आई नो आंटी, बट काम भी तो है ना, तो जाना तो पड़ेगा।
और आंटी आप टेंशन मत लीजिए ना, हम लोग आते रहेंगे, हम जाएंगे तभी तो आएंगे ना। और यहाँ की बहुत सारी जगह और बाकी है हमारे घूमने की, और आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हम स्पेशली फिर से आएंगे। मैं तो स्पेशली आऊंगी आंटी, क्योंकि यहाँ के मार्केट में तो मैं घूमी ही नहीं हूँ, यहाँ के मेकअप प्रोडक्ट मैंने देखे ही नहीं है, तो मैं स्पेशली शॉपिंग के लिए आऊंगी। बेटा तो मैं किस लिए हूँ, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ के ब्रांडेड मेकअप भिजवाऊंगी। वाह आंटी, ओह थैंक यू सो मच। वेलकम बच्चा, अब तुम लोग जाओ और अपनी पैकिंग करो, कल सुबह तुम लोगों को जल्दी निकलना है। हाँ सही कहा आंटी, अब हमें जाके पैकिंग भी करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर निकले, टहल के अच्छा लगा ना। हाँ मजा आया। हाय, क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रही हो? ताई हमको को खुद से दूर कर देती है। मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो। माफी तो मांग लेता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। ऐसे इग्नोर तो मत करो यार। जंकुक उठो मेरे ऊपर से। नहीं उठूंगा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ताई जंकुक को धक्का देके वहाँ खड़ी हो जाती। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? तुमने कोई गलती की? आई एम सॉरी ना, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया ना, प्लीज माफ कर दो। ओह तो तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था जो तुमने तोड़ दिया। हाँ क्यों करते हो ऐसा? क्यों देते हो मुझे इतनी तकलीफ? हाँ क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये मेरी गलती है? ताई मैं मान तो रहा हूँ कि मैंने गलती की है। वाह कितना आसान है ना, गलती करो और माफी मांग लो, और महान भी तुम ही बनोगे माफी मांग के। क्या मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ताई प्लीज फिर से वही सब बकवास करिए, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर एक बार मेरी बात तो सुन लो, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। एक तो तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया, और ऊपर से तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए, मुझे एक बार भी नहीं कहा। क्या यही गलती है मेरी कि मैंने तुमसे प्यार किया? हाँ बोलो, क्या तुम मुझे मिलने तक नहीं आ सकते थे? तुम्हें पता है इन 4 दिनों में मेरी हालत कैसे क्या हो गई थी? मैं तुम्हारे लिए तड़प रही थी। क्या तुम एक बार मुझे आके ये नहीं कह सकते थे कि ताई मैं जा रहा हूँ? आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया, बट मेरा जाना जरूरी है। अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। क्या तुम इतना नहीं बोल सकते थे? मैंने सुना था माफिया अपने जबान के पक्के होते। क्या यही होती है तुम्हारी जबान? हाँ हो गया तुम्हारा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ माफिया होते हैं वादे के पक्के, इसीलिए तो उसी वादे के खातिर मैं तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ के चला गया था। वहाँ हजारों लोग मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें बेघर कभी नहीं होने दूंगा, ना ही उनके कोई आ जाने दूंगा। उसी प्रॉमिस को निभाने के लिए मुझे तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ना पड़ा। हम तो बस साथ 2 दिन नहीं देता है, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद होती, न जाने कितनों की मौत हो जाती। और मैं एक माफिया हूँ, मैं अपना वादा मरते दम तक निभाता हूँ। हाँ मैंने मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा, पर उन हजारों लोगों की जान बचाने के लिए। क्या तुम्हारा छोटा सा प्रॉमिस उन लोगों की जान से ज्यादा कीमती है? बोलो मुझे, मैं एक माफिया हूँ। माफिया को ना अपनी फैमिली से पहले वो लोग आते जो उस पर भरोसा करते, जो उसकी वजह से जी रहे थे। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारा प्रॉमिस इतना बड़ा है कि 2000 लोगों की मौत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? नहीं है ना कोई जवाब? हाँ बोलो। ताई मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट मैं तुम्हारे हस्बैंड से पहले एक माफिया हूँ, और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। मुझे उन लोगों के लिए जीना पड़ता है जो मेरी आस पे जिए होते हुए, उन लोगों के घर बचाना। मैं जब माफिया बना था, ये मेरा यही मकसद था कि मैं किसी भी बेगुनाह को सजा ना होने दूं। जैसे मेरे मॉम डैड मर गए, मैं किसी को मरने ना दूं। बस इसीलिए मैं माफिया बना था। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आई नो मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा, तुम्हारा दिल दुखाया है, पर प्लीज मुझे भी तो समझो। मैं उन लोगों की जान बचाने के लिए। ताई आई एम सॉरी ना, प्लीज गुस्सा थूक दो। नहीं आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्या बोल रहे हो? तुम बस मुझे माफ करो। नहीं गलती मेरी भी है। तुम लोगों के बारे में कितना सोचते हो? तुमने उन लोगों को बचाया है, तुम कितने अच्छे हो, और मैं पागल तुम्हें कोस रही थी।
बंद करो। नहीं, ऐसा ही है, तुम उन लोगों के लिए मदद के लिए गए थे और मैं पागल तुम्हें कोस रही थी कि तुम मुझे बिना बताए गए और मेरा प्रॉमिस भी तोड़ दिया। पर तुम कितना अच्छा काम करने गए थे, उन लोगों की जान बचाई और मैं कितनी बुरी पत्नी हूँ ना, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें चोट भी लगी थी फिर भी मैं तुम पे गुस्सा कर रही थी, प्लीज मुझे माफ। शट अप, अब एक मुंह से शब्द नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मेरी वाइफ को कुछ बोलने की? हाँ, तुम्हें क्या पता है मेरी वाइफ कितनी अच्छी है? वो बहुत अच्छी है। नहीं, तुम्हारी वाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं, वो बहुत बुरी है। ऐसा मत बोलो तार, तुम बहुत प्रेशियस हो मेरे लिए। नहीं जांको, मैं तुम्हें कभी समझती नहीं, हर बार तुम्हें गलत समझती हूँ और तुम्हें डांट देती हूँ। आई नो तुम मुझे हर्ट करते हो। आई एम सॉरी तार, पता है मेरे काम की वजह से तुम्हें हर्ट होता है। अब मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम हर बात रोजे की बात मानते हो, मेरी बात क्यों नहीं मानते? अरे यार, अब रोजे का बीच में क्यों ला रही हो? मैं ला नहीं रही हूँ, वो बीच में आ गई है। ताई, तुम औरतों की शक की बीमारी कब जाएगी यार? वो मेरी दोस्त से पहले मेरी बहन है, मैं उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की को उस नजर से कभी नहीं देखा। सच्ची? मुच्ची, तुम यकीन करो मेरा, I love you only। I love you too जंको, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। ताई, can I kiss you? Because कल तो हम इटली से चले जाएंगे, मैं यहाँ अपने बेड पे तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ओहो, पहले तो कभी परमिशन नहीं मांगते थे, आज अचानक से परमिशन क्यों मांग रहे हो? वो बिकॉज इसलिए कि तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत हुआ है, फिर से तुम उछलने ना लगो, इसलिए चलो परमिशन ही ले जाओ। क्या ना? यस, यू कैन। मॉम, अब हम निकलते हैं, अपना और डैड का ध्यान रखना, ओके? और फोन करते रहना। हम तो कर लेंगे, पर तुम लोग उठाओ फोन, और हाँ, तार का ध्यान रखना, ओके? मॉम, आई मिस यू, मैंने आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, फिर से आ जाना, ओके? मिलते ही रहेंगे हम लोग। आंटी, हम आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, आप बहुत अच्छी हो, मुझे रुलाओ मत, ओके? और ध्यान से जाना। अब चलो भी, तुम लोग यहाँ रोते रहोगे तो तुम लोगों की फ्लाइट निकल जाएगी। जाओ, आराम से जाना, ओके? और पहुंचते ही फोन करना और अपना ध्यान रखना। देन वो लोग वहां से चले जाते हैं। ला ला ला, गुड मॉर्निंग। तार, कहाँ जा रही तुम? इधर ब्रेकफास्ट करके जाओ। अभी वैसे भी मुझे लेट हो गया है और वैसे भी हमारे एक हफ्ते बाद एग्जाम है, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो मैं चलती हूँ। बाय। नो वे, अगर तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं गए ना तो तुम्हें जाने नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को भी ऑफिस में जाना होगा ना? हाँ, अब इतने दिनों की छुट्टी ली तो काम तो करना पड़ेगा ना। आज ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो हम तो जा ही रहे हैं। भाई, आपका हो गया, मेरा भी हो गया। हम लोग जा रहे हैं तो तुम भी कॉलेज चले जाना और गार्ड के साथ जाना। ठीक है, चलो, मेरा भी हो ही गया है। एक मिनट, मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा? आप लोग ऑफिस चले जाओगे तो मैं भी आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और तुम गार्ड के साथ जाओगे, और गार्ड के साथ ही जाना। हाँ बाबा, ठीक है, गार्ड को लेके जाऊंगी, तुम ध्यान से जाना, ओके? जंको, अपना ध्यान रखना और गार्ड के साथ जाना, ओके? बाय, लव यू। लव यू। बाय बाय बेबे, अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय भाई। यार, ये मुस्तैदों को मुझे अपने पीछे नहीं लेके जाना, कितना अजीब लगता है। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों को लेके नहीं जाऊंगी, पर मैं क्या करूं? मुझे ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये लोग मेरे साथ ना आए।
मुझे अकेले घूमना है यार, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, चुपके से निकल जाती हूँ, उन लोगों को बताऊंगी नहीं मैं जा रही हूँ। चलिए मैम, गाड़ी रेडी है और सारे गार्ड्स भी, आप गाड़ी में बैठ जाइए। लो, हो गया बेड़ा पार। बट मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे अकेले जाना है, तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे। सॉरी मैम, बट बॉस का ऑर्डर है कि हम आप लोगों के साथ जाएं। मैंने कहा ना कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना, हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और तुम मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगी, फिर तुम सोच लो, तुम्हारी जॉब तो गई। मैम प्लीज, सर का ऑर्डर है और हम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, देखो उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि मैं बिना गार्ड्स के जा सकती हूँ, तो तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते। और मैंने कहा ना कि तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे तो नहीं आओगे। अब मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोकना। हे तार, हाय, लॉन्ग टाइम। हाँ, कहाँ थी गायब तुम? मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा। क्या यार, बता के तो जाना चाहिए ना, कहाँ गई थी तुम? यार फैमिली ट्रिप पे गई थी, फैमिली के साथ, बस कल ही आई हूँ। ओके, कोई बात नहीं। वैसे हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हाँ यार, उसी का तो टेंशन है मुझे, मेरी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैंने नोट्स तैयार किए, तुम चाहे तो ले सकती हो। लाइब्रेरी चले? ओह थैंक यू रोहन, तुम कितने अच्छे हो, सच में तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। हाँ हाँ ठीक है, मस्का मारना बंद करो, अब चलो लाइब्रेरी चलते हैं। देन वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं। यहाँ तो कितना शोर शराबा है, यहाँ हम कैसे स्टडी करेंगे? एक काम करें, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, हम वहाँ जाके दोनों पढ़ सकते हैं। नो थैंक्स, बट मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। मैं एक काम करती हूँ, यहीं से बुक्स ले लेती हूँ और अपने घर पे जाके स्टडी कर लेती हूँ, और तुम अपने नोट्स भी मुझे दे देना। लो, मेरे तो बुक्स हो गए, मैं चलती हूँ। बेस्ट फ्रेंड माय फुट, अपना काम हो गया ना तो निकल गई। इतने पास से तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, बट कोई बात नहीं, तुम अगर प्यार से नहीं तो जबरदस्ती करनी भी आती है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, देखो रहो तुम। तुम्हें जिस लड़के का फोटो भेजा है ना, वो गेट के बाहर है, अभी के अभी उठाओ उसे। जैसे ही गेट के बाहर जाती है, एक गाड़ी आती है और उसे उठा के वहां से लेके जाती है।